चलिए आज हम लोग बाबू धरती कब तक घूमेगी इस कहानी का संपूर्ण हम लोग आज लेक्चर कंप्लीट करेंगे। और ये लेक्चर यदि आप कंप्लीट कर लिए तो समझिए कि आपको दुख खत्म। थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन इंटरेस्टिंग है एकदम। धरती कब तक घूमेगी, है ना। कहा गया कैसे कि जे बचवा के 9 महीना अपल ले आओ कोख में, यानी कि कोई भी महतारी अपने बच्चा को 9 महीना पालने के बाद माँ जो है, माँ बाप कभी नहीं मतलब कहते हैं कि हाँ मतलब बेटा के हम पालेंगे तब बेटी के तू पालिया तो ओकरा हम खियावे तो तू ओकरा तू खिया। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपने पत्नी के आने के बाद में कहता है क्या कि माँ 1 महीना मेरे यहाँ 2 महीना तोरा ही तो 1 साल ओकरा ही, ऐसा करती है करता है। तो वही बात कहा जाता है इस कहानी में। ये कहानी नारी के ऊपर लिखा गया है। और देखिए नारी ही नहीं बल्कि हम लोगों का भी कर्तव्य है। लड़का लोग है तो लड़का का एक कर्तव्य होता है कि अपने परिवार को अपने जिम्मेवारी के साथ जीना है। और लड़की है तो अब कहीं भी जाएंगे तो जीना ही जाना है। तो अपने ससुराल में मायके अपने ससुराल में सास को सास समझे, परिवार को परिवार समझे। ऐसा नहीं को मतलब ही नहीं रख रहे हैं, ऐसा ये सब गलत बात है। तो इस कहानी के माध्यम से बताया जाता है कि धरती कब तक घूमेगी, मतलब पता नहीं ऐसा सिस्टम कब तक चलते रहेगा। धरती कब तक घूमेगी। एक बार की बात है, मान लो कि तोनी अपने गांव हम अपन गांव, तोरा अपन गांव हमार अपन गांव, है ना। तो माने कि एक गांव में विधवा महिला थी और विधवा महिला थी तो उसका नाम था सीता। कुछ नाम था, सीता नाम था। सीता नाम की विधवा महिला थी और सीता नाम की विधवा महिला थी। तो उसके बाद में इनके 3 बच्चे थे। कितने बेटा थे? 3 बेटा। एक बड़ा बेटा, सबसे पहला बेटा का नाम था कैलाश, दूसरा का था नारायण और तीसरा नंबर जो बेटा था उसका नाम था बिज्जू। ये 3 बेटा। और माँ देखिए क्या होती है, तीसरा बेटा के बाद में उसके पिताजी जो थे वो नहीं रह सके, चल बसे, किसी कारणवश नहीं रहे, मतलब उनका देहांत हो गया। अब इसके बाद में सीता जो है क्या करती है, ये तीनों बच्चा को लालन पालन करना, खिलाना, ये होती है माँ। माँ से बढ़ के इस संसार में कोई नहीं होता है। ऐसे तो सबसे नारी तो भगवान का दर्जा दिया गया है। आप जितने भी नारी हैं, नारी तो को तो मैं लक्ष्मी मानता हूँ, वो देवी है। तो सीता है ना, माँ जो होती है अगर 3 गो 4 गो 2 गो 1 गो बाल बच्चा को पोस करके बड़ा कर देती है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और बियाह होने के बाद में अपने नौकरी हो जाता है जब उसे, तो अपने माँ को छोड़कर बहुत दूर चला जाता है। अरे और बीवी भी नहीं कहती है कि हाँ जी अपने माँ को भी साथ लेके चलिए, क्या है कहेगी, अरे वो तो दूसरा घर के लड़की है, ओकरा का पता है। लेकिन बेटा भी भूल जाता है ना। वही माँ छोटा छोटा बेटा को पोस पाल के बड़ा कर देती है और फिर जवान करती है कौन, माँ। लेकिन उसके काबू में कौन कर लेती है, उसकी बीवी। और उसके बाद में माँ घूमने जाती है, नौकरी होता है बेटा को तो पूरा घूमने जाती है, लेकर के जाती है बीवी को लेकर के जाता है। लेकिन गलती से बीवी नहीं बोल सकती है कि हाँ जी अपने माँ को भी लेके चलिए साथ में, नहीं बोल सकती, क्योंकि उसके अंदर में भावना ही नहीं है। और माँ हमेशा चाहती कि मेरा बेटा आगे बढ़े, लेकिन बहू चाहेगी ऐसा कि कभी, क्योंकि जब को सोचने वाली बात है कि इस बेटा को जन्म जो दिया माँ, बेटा को आज बेटा है तब ना बहू आई, बेटे नहीं होता तो तू कहाँ लाती। लेकिन फिर भी माँ को भय नहीं मिल पाता है। तो वही लेखक बताना चाहते हैं सावरदैया कि समाज में बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान मिले कि आने वाले समय में सुधरे।
क्या हो गया है हमारे समाज में, तुरंत शादी हुआ, चट मंगनी पट भी आ, झटके से कुछ हो ये अलगे। अब समझिए, तो सीता जो है ये 3 बच्चों की माँ है, 3 बेटा की माँ है, कैलाश का, नारायण का और बिज्जू के। तीनों छोटा छोटा था। उस समय जब छोटा छोटा था तो सीता सबको मेहनत करके, लालन पालन मजदूरी करके किसी प्रकार से सबको पोस पाल के बड़ा कर देती है। और जब सब बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद, अब बड़ा हो जाता है तो सोचती है कि माँ बाप ही जन्म दिए, माँ बाप आपको पोस से पाले। अरे आज ना बड़ा हो गया तो अपने से शौकीनी लिपस्टिक, होटलाली, पूरा शौकीनी बाल झाड़ते, एक सौ डिजाइन। याद करो जब तुम छोटा था, है ना, याद करिए जब छोटा होंगे तो कितना आपको बीमारी से बचाए होंगे कि बउआ बीमार न पड़ जाए, बउआ के तबीयत न खराब हो गए, बउआ के ऐसा कपड़ा ले के जाओ, ले देते हैं। स्कूल नहीं जाते थे तो लड़का में कैसे करते थे, याद करिए कि ना हमरा स्क्रीम ले दे में तान जाए वो स्कूल आए। और बताओ जब आप बड़ा हो गए तो आप अपने आप को सोचते कि एटीट्यूड में रहते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला। अब समझिए, तो कैलाश, नारायण, कौन बाबू, बिज्जू। अब इसके बाद में पोस पाल के बड़ा होते थे तो उसमें, उसी के बाद में उसमें से क्या होता है, ये तीनों को ज्ञान तो हो गया। इंसान को किताबी ज्ञान से ज्यादा संस्कारी ज्ञान जरूरी है। अरे हम तो पढ़ाई को वैल्यू देते ही नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है। हमारे दादाजी, हम लोग को जो दादा बुजुर्ग आदमी है उतना पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सामाजिकता होना चाहिए, बोलने आना चाहिए, समाज में अच्छा खासा, मतलब लोगों से कैसे बात करें। पवन सिंह तो मैट्रिक तक है, लेकिन उनके अंदर में इतना आवाज सुरीला है, बोलने का भाव है, कभी घमंड गुरूर नहीं है कि मेरे पास इतना पैसा है, ऐसा नहीं। खेसारी लाल है, इतने बड़े स्टार है, क्या हो गया पढ़ा लिख करके, क्या पढ़ाई नहीं पढ़ा, क्या हो गया, नहीं है पैसा। तो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी आपके अंदर में सांस्कारिक होना चाहिए, आपके अंदर में मानवता का ज्ञान होना चाहिए, आप सभ्य बने। लेकिन ये तीनों नालायक के पास में, ये तीनों नालायक हो क्या करता है, किताबी ज्ञान लेता है। किताबी ज्ञान से आप दूर रहे, अपने माता पिता के कभी पैर दबाने में किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब सुनिएगा, अब इसके बाद में फिर क्या होता है कि बड़ा हो जाने के बाद में सीता सोचती है कि चलो बड़ा हो गया है कैलाश, और हमरो थोड़ा सा देख दर मने कि बुढ़ारी के शरीर है तो तनी मनी देहा तो हमरो तनी सवेरे सब मालिश होगा, है ना। कैलाश के ला ब्याह कर देते हैं एखनियो नारायण का। और जब तक बड़का के ना होते ब्याह तब तक एखनी के कैसे काम चलते। तो चल भाई, है घर में माने कि 4 बहन है, और 4 बहन है, 2 गो भाई है, तो बड़का का होगा तब ना छोटको के। कभी के रेयर केस में हो जाता है छोटको के ओकरा बाद बड़का को, तो भागा भागी सिस्टम में। और एक बाद में कैलाश के ब्याह होता है, लड़का लड़की खो जाता तक कैलाश के मिलता है कौन, पत्नी राधा। अब नई नई राधा आती है, एकदम घर में पूरा पैर से ऐसे मारी दम अथी लोटा के से गिराई, और ओकरा बाद में कि घर में घूंघटा के आहा ओकरा में प्रवेश कर गई। केकर पत्नी राधा, राधा के, है ना, राधा किसकी पत्नी थी, तो कैलाश की। और इसके बाद में घर में आई, सीता को भी लगा कि पहली बार बहू परिचय, पढ़ाई बढ़िया होगा, खुशी होगी। लेकिन ये सब तो नया जमाने के बहू की जोड़ा गया है, इतना मॉडर्नाइज लड़की है, एकदम पूरा किसी से बात नहीं, एटीट्यूड में रहना, है ना, और एकदम पूरा सीता से थोड़ा थोड़ा बात ला मुंह फुला लेना, लड़ाई कर लेना, ये बात ला, हर बात ला, थोड़ा थोड़ा छोट बात ला दम पूरा लड़ाई कर लेना। थोड़ा सा सीता बोल देती थी आज खाना ऐसे बनाई है राधा, तो कि हाँ आते ना देखो ना, दूसरा के पदे देखो ना कैसन बनाता है, कैसन बना देखो ना, ऐसे करती थी कौन, राधा। और ये कैलाश को, और कैलाश के पूरा किया है जी, ऐसे ऐसे वैसे पूरा कैलाश के दम। और लेडीज लोग पता है, लेडीज लोग क्या करती, सबसे बड़ा टूप, थोड़ा सा में क्या करेगी, लुब 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 लुब, थोड़ा सा टूप 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 दम रोना स्टार्ट। और दिल लड़का लोग थोड़ा सा में दिल उसका पघिल ही जाता है, उसका बात मान लिया। अब कैलाश के पूरा फोड़े में कौन लगल है, राधा, ठीक है। और अगर अंदर से मजबूत होता तो इसको 2 लप्पड़ मारता कि तुम चुप रहो, मेरी माँ सही है तुम नहीं, है ना। लेकिन एकरा पूरा ऊपर माथा पे चढ़ा लिया, अभी तो मिला लिया एकरा।
और ओकरा बाद में सीता को कोसती है कि हाँ देखबई देखबई ऐती भावरी पति ऐती नारायणा बहू तो देखबई कैसन खाना बनावे, देखबई नारायणा बहू के, देख ले नारायणा बहू आती तो कैसे करा है। अब सीता सोचती है कि जाए दो, एगो बहू से तो सुख नहीं है किए तो दूसरे की देखते हैं काजनी बउआ के कर दही दूसर का के। और सीता सोचती थी कि अपने जीते जी जिंदगी में तीनों को ब्याह कर दूंगा, है ना, क्या पता कि कब मर जाए। अब एक बाद में कौन केकरा ब्याह होगा, नारायणा के, और नारायणा के मिलेगी भवरी। कौन मिलेगी बाबू, भवरी। नारायण की पत्नी आएगी भवरी। और ये भवरी अला के बाद में वो लोटा से चावल गिराएगी या घर में प्रवेश करेगी। अब कुछ दिन तक प्रवेश करला के बाद में रधवा कह के हाँ अले बताइते मलकिनी अले इससे कर रहे इससे कर रहे बताइते बनाइते, है ना, बढ़िया बढ़िया चिकन बनाता। हम तो हमारे खाना तो अच्छे न लगे, नया नया अले बहू रानी बनाई थी खियाई थी, है ना। ऐसे भावरी की एकदम पूरा ताना टाइप के लगता था और भावरी के खराब लगने लगा। अब कुछ दिन तक ठीक ठाक चला, सब कोई टोना मारे टोला पर का चाची तोरा पूरा तेल लगे था ना दूध पुतो से हाथ मजबूत हो जाए था। अब इस प्रकार से भवरी, नारायण के जो पत्नी भवरी थी, भवरी और राधा, कुछ दिन तक ठीक ठाक चला। मार पूरा महाकुटल लड़ाई पूरा तू मैं पूरा एकदम। और कैलाश और नारायण दोनों के तो बियाह हो गया। माँ कहे कि अब तकरीर के टेंशन से हम दूर हो जाएंगे, है ना, एकरी के टेंशन से हम दूर हो जाएंगे, ला करो बियाह करके निपट जाते हैं। और अवरी बियाह होता है किकरा, बिजुआ के, और बिजुआ के मिलता है पुष्पा। पुष्पा यानी कि बिज्जू के पत्नी कौन है, पुष्पा। पुष्पराज, है ना, पुष्पा सच में पुष्पा है। आते ही एकदम घर में तहलका मचा देती है। एकदम जैसे ही घर में एंट्री करती है बियाह वाला के बाद में, सबसे पहले पूरा कुछ दिन तक चला सिस्टम। कुछ दिन तक चलने के बाद में अब बताओ, एकरा पहले बियाह होता है, एकरा बियाह होते समय तो कैलेंडर तैयार होता है, तो यानी कि इसका बियाह होने लगा तो इसका कैलेंडर कहे बाल बच्चा, इसका एकर बियाह तो एकर कैलेंडर। और एक 2 साल तक ठीक ठाक चला सिस्टम। और एक 2 साल के बाद सिस्टम ऐसा गड़बड़ा गया एक 2 साल के बाद सिस्टम ऐसा गड़बड़ा गया कि एकदम पूरा घर में लड़ाई एकदम। वो कहे कि हम ना वैसे बर्तन, वो कहे कि हमें खाली खाई आए, हमें खाली मैसी आए, हम ना वैसे बर्तन, ऐसे पूरा घर में लड़ाई एकदम जम के चलने लगा। सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस हो रहा है। सीता कहती है, और पता है बउआ, सब जितने भी लोग थे एकदम, जितने भी लोग थे सब लोग का करे, है ना, पोता पोती को बोल दिया इस समान कि उन्हें दादी माँ के गली दने नहीं जाना, आंगन तरफ कोई नहीं बच्चा खेलेगा। और देखो कहा जाता है कि जब तक बच्चा छोटा है तब तक माँ बाप के साथ सुलाइए, जब 6 साल से लेके बड़ा हो जाए तो उसे माँ बाप के साथ नहीं। अब सुनिएगा, लेकिन घर में तो दादाजी का कोई प्यार ही नहीं मिल रहा है इस समय बच्चा के, है ना, लेकिन बच्चा अपनी दादी के पास में जा करके गला लपट जा रहा है। केकरा में, सीता में। अब एक बाद में महाकुटल लड़ाई हो रहा था। लड़ाई के दौरान में होता क्या है कि कैलाश सवेरे मीटिंग बैठाता है, सबसे बड़ा था मीटिंग बैठाया। और उस मीटिंग में यह तय किया गया, उस दिन फागुन के महीना था, 3-4 दिन के आने ही वाला था, 3-4 दिन में फागुन के महीना होली। और ये नाहर सिंह जी वाले दिन के दिन, है ना, ऐसा मीटिंग हो गया। मीटिंग में यह रखा गया कि माँ जो है अब है ना, एक महीना खाना खाएगी। 1 महीना तुम्हारे यहाँ, 1 महीना मेरे यहाँ, 1 महीना उसके यहाँ, 1 महीना कैलाश के यहाँ, 1 महीना नारायण के यहाँ, और 1 महीना
बिज्जू के यहाँ। मां से पूछा नहीं जा रहा है, सोचिए, मां से बिना पूछे ये तय हो गया और मां टुकुर टुकुर देखते रह गई। अब इसके बाद में फिर क्या होता है बाबू कि मां टुकुर टुकुर देख रही है और उसके बाद में है ना मां को काला ओढ़ना मिल गया, काला ओढ़ना बिछौना अलगे मिला और उसके बाद में बच्चों को खेलने से इनकार कर दिया गया। मां को अपने ही घर में पूरा घुटन महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस घर में एकदम बेकार हो गया है हमारी जिंदगी। काहे को मेरा जिंदगी ऐसा, कैसा जिंदगी, काहे को ऐसा जिंदगी। और उसके बाद से एकदम माँ पूरा टेंशन में आ जाती है। और अब माँ क्या करे, अब एकदम माँ को चाय, लेकिन हाँ चाय बोल दिया कि माँ किसी के यहाँ पी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाना 1 महीना कैलाश के यहाँ, 1 महीना नारायण के यहाँ, तो 1 महीना बिजुआ के यहाँ तैयार हो गया। अब उसी दिन था कोची, फागुन के महीना है ना, रंग बरसे भींगे, है ना, फागुन के महीना। और फागुन के महीना में होली का दिन तो रहबे करता है। और ओकरा बाद में होली के बाद वही न चैता है, नाहर सिंह जी दिनवाले में नाहर सिंह जी का उस दिन था। और उसी दिन अपने मुंह में खा रही है और उसके आंखों से आंसू आ रहा है और पूरा रुआसी टाइप का आ रहा है और पूरा उसके सामने आसमान फीकी फीकी पड़ रहा है। कभी कभी हमने लड़का में कैसे होता था, रोते भी है खाते भी, रो रहा है खा रहा है, रो रहा है खा रहा है, तो वैसी आंखों में आंसू टाइप का आ रहा है और बेचारी क्या कर रही है, खा भी रही है। कौन? सीता। और पहला महीना किसके यहाँ खाएगी? राधा के यहाँ। ऐसे चला 3-4 साल सिस्टम चला। होता क्या था, हुआ क्या कि कैलाश, एक बार की बात है कि कैलाश के यहाँ थी राधा सीता। तो मैंने 29 दिन हो गया, तो 30वां दिन कहाँ जाएगी? 31 मैंने कि 31 दिन, तब फिर एक नया महीना आएगा, तो किसके यहाँ जाएगी? तब भावरी के यहाँ। तब कैलाश की पत्नी राधा को बोलती है कि लो आज भर खा लो दाल का हलवा, अगले दिन से जाना खूब उधर खाना। उसी बीच में क्या होता है ना, लेकिन इस सीता इस सब के लड़कन के पोता पोती को गोदी उदी लेती थी, खिलाती उलाती थी, ऐसी थोड़ी ना खिला रही है, खिलाती उलाती थी। और बोलती है ना कि लो दाल का हलवा खा लो। और उसके बाद में फिर क्या करती है कि मैंने पोता उता के खिलाती उलाती है, दाल का हलवा दे रहा हूं, बाहर पेट खा लेना। अगले दिन कहता है ना कि दादी माँ लइकन कि दादी माँ अब में चल जाएंगे ना, अब नारायण अंकल के यहाँ चल जाएंगे ना, उसके बाद में फिर वो बिज्जू अंकल के यहाँ जाएंगे ना। सब पोता पोती ऐसे करता था, है ना। लेकिन सीता क्या करे, उसी बीच में इस सब के लइकन एक दिन क्या कर रहा था कि आंख मिचौली नहीं खेलता लड़का में कि ये दुआर ये काटी हुआ, तब मुसरत से मारी हुआ, ऐसे कर करके तो आंख मिचौली कर रहा था। तो उसी बीच में ये आंख पट्टी में सब लेकर बांध के खेल रहा था कि रोटी दो, तब की नेह नहीं है उसके यहाँ जाओ, रोटी दो। ये सब कौन खेल रहा था? बच्चा खेल रहा था इस मन के पोता पोती सीता के। और वही हाल सीता सोचती है कि हमारे साथ में हो रहा है, वही हाल सीता को सोचती है कि हमारे साथ में हो रहा है। देखिए हमारे साथ में कैसा हालत बना हुआ है, हमारा साथ में कैसा हालत हो रहा है ना। हम आज वही कर रहे हैं, 1 महीना एकरा ही रोटी ला मर रहे हैं, 1 महीना एकरा ही रोटी खा रहे थे, मेरे लग कितना हम भारी है, हम कितना भारी हो गए अपने घर में। पूरा दम उसको दम आत्मग्लानि फीलिंग वाला पूरा छोड़ छाड़ के भाग जाए। लेकिन बोलती है कि भगवान के जितना दिन तक मर्जी रहेगा उतना दिन तक सांस चलते रहेगा, अब कैसे मर सकते हैं, क्या करें। अब एक दिन की बात है कि जब अंतिम दिन था, तब नारायणा के बेटा यानी भावरी के बेटा के जन्मदिन था और राधा के यहाँ उस समय थे और भावरी के बेटा के जन्मदिन था। तब भावरी आके सवेरे सवेरे रसमलाई दे देती है सीता के हाथ में
अब भाई राधा के नहीं दी तो सीता के दे सकाई ना, तो सीता के देती है। और सीता के दी तो न राधा के देखी तो राधा न खिलाई रसमलाई, छीन लेती है। और छीलने के बाद में क्या करती है, छीन ली। अब एक राधा लड़ाई कहां से, भवरी से, कि तुम कहां समझती है, आए तू रसमलाई हमको दिखा रही है, अपने अपने रसमलाई अपने घर पे रखो, अपना रसमलाई अपने आप पास रखो, अपने आप को क्या समझते है, तुमको रसमलाई दिखा रही है, हम जब ध्यान देना ही था रसमलाई तो ये बुढ़िया जाती तो रही था, तो खिलाती। पूरा लड़ाई, लेकिन उस समय कैलाश नहीं था। 2 दिन के बाद कैलाश आया तो घर में देखा कि पूरा लड़ाई हो रहा है, और राधा के बीच में हो गया लड़ाई, भवरी के बीच में बेचारी सना गई। कौन, सीता। न सीता के रसमलाई देती न लड़ाई होता। अब ये लड़ाई 2-3 साल के बाद फिर जम के लड़ाई हुआ तो कैलाश सवेरे सवेरे फिर मीटिंग बैठा दिया। और मीटिंग बैठा दिया, उस मीटिंग में क्या हुआ कि अब मां को कोई खाना नहीं देगा, अब मां को कोई खाना नहीं देगा। और अब मां क्या करेगी, तीनों मिला करके हम सभी 50-50 रुपया देंगे। कितना, 50-50 रुपया देंगे। लेकिन जो है कैलाश ये बोल रहा था, तन नारायण मतलब चुपचाप। अब बिज्जू जो है अपने माँ की ओर देख रहा था, बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है? अरे माँ को भी पूछना जरूरी है ना कि माँ को ये शर्त मंजूर है कि नहीं, माँ को ये शर्त मंजूर है कि नहीं, ऐसे कैसे पास कर रहे हैं आप? ये कौन बोला, बिजुआ बोला। और इसकी पत्नी कौन थी, पुष्पा। और अब इसके बाद में होता क्या है, माँ जो है उसके जब ऐसे सुनती है कि 50-50 रुपया, उसका कलेजा फट जाता है। मतलब वाह रे बेटा, यही ला बेटा बेटी के पोसते हैं कि बड़ा हो जाए तो फिर हमरा दुख दिया, छोटा हो रहबा ना तो तोरा हम खिलेबुआ पिलेबुआ सेवा करबुआ, आ तू जब बड़ा हो जिया ना तो हमरा मारी है, ठीक ना। यही ला बाल बच्चा के पोषण जाता है। काहे ला कोई भी आदमी बाल बच्चा को पोषे नहीं, बड़ा होने का मेरे सहारा बनेगा, सेवा करेगा। आज हम सेवा कर रहे हैं, वो हमको सेवा करेगा। और अब सीता के देखिए आए रे तो नहीं, तीनों हम लोग फोकट के मुंह खिलाता है का, आज मेरे शरीर में इतना ताकत है, इतना काबू है कि हम कोई के बैठा के खिला सकते हैं। तुम लोग क्या समझता है? अरे तो नहीं के मौके क्या समझाओ, तो के औरतें क्या समझाओ, मैंने फिर के खिलाते हैं, पोता पोती खिलाते हैं, दोही के लइकन के लेते हैं, गोदी लेते हैं, मगनी खिलाते हैं, बर्तन बेचते हैं, ऐसे खिलाता है का? ये सब बात कौन बोला, कौन बोली? सीता बोली, है ना। तुम लोग को नहीं टुकड़े पर पड़ना है हमको। तुम क्या दिया पता है? सीता से कोई लोग बातचीत भी नहीं करता था। मतलब घर में तुम सीता से कोई पुत्र, अब बताओ घर में प्यार कैसे बना? खाली काम से काम रखेंगे तो हो जाएगा, बातचीत करना भी जरूरी है ना। और इसके बाद में फिर क्या हुआ, अब इसके बाद में कैसा, अब इसके बाद में फिर क्या होगा बउआ, हो गया फैसला। सीता का करते पूरा बोलते बोलते इतना रोती, ऐसे कर करके रमचरा पे माथा रमचरा ओढ़ के पूरा एकदम बैठ के एकदम रो रही है, पूरा रो रही है। ओकरा बाद में क्या करती है कि अंधेरे अंधेरे रात में क्या करती है ना, कि घर को अंधेरिया रात में, अंधेरे अंधेरे रात में घर को छोड़ देती है और घर से निकल जाती है। और निकलने के बाद में कहती है, ये माया के जाल से मैं मुक्त हो गया, मैं माया के जाल से मैं माया के जाल से मुक्त हो गया। और मुक्त होने के बाद में है ना, मेरे सामने पूरा आसमान फीका पड़ा हुआ है, आसमान सब सिकुड़ गया था, है ना, आसमान रास्ता चौरा सब फीका पड़ गया। पता नहीं ये धरती कब तक घूमेगी, ऐसा कौन बोलती है? सीता। पता नहीं, न जाने आने वाले कितने नारियों को ऐसा कष्ट होगा, न जाने आने वाले समय कितने से नालायक बेटे पैदा हो जाएंगे, और न जाने से आने वाले समय न जाने कितने नालायक बहू ऐसी होगी। इस समाज को बदलना चाहिए,
और पता नहीं ऐसा सिस्टम कब तक चलेगा, भगवान जाने। ऐसा कौन बोलती है बउआ? सीता बोलती है। और उसी पे लिखा गया है कि धरती कब तक घूमेगी, पता नहीं ये धरती कब तक घूमेगी। और बउआ ये जो आपका कहानी था पूरी तरह से एकदम, है ना, क्लियर हो गया। लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। अब कुछ कुछ बातें हैं, शायद छूट तो नहीं गया। चाय वाला हो गया, काला ओढ़ना, काला ओढ़ना उसको देखते पूरा आंखों में रुआसी आता है, आंख में चौली, भबरू का भबरी, रसमलाई राधा, इस सब पूरा क्लियर हो गया। और उसके सामने, है ना, पूरा लगा कि दम आसमान से कुड़ गया। बोला कि माया का जाल है कि मैं बेटा आया था, पुतोहिया आया था, पोतो आया। उसको सब कुछ छोड़ छाड़ के बोलती है ना। कैसे कहा गया है? एक 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 प्रेमी कोठेवाली से प्यार करती है, एक लड़का कोठेवाली से प्यार करती है। और कोठेवाली से प्यार करने के बाद में, है ना, कोठावाली बोलती है कि तेरी तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपने माँ का कलेजा लेकर के आओ, है ना। और दौड़ा दौड़ा वो लड़का जाता है अपने माँ के पास। और जाने के बाद में, है ना, उस कोठेवाली के लिए अपने माँ का कलेजा निकालता है। मतलब माँ पूछती है बेटा कैसा है, भूख तो लगा क्या? और खाना जब देती है माँ तो माँ को कलेजा निकाल लेता है। और जैसे ही वो कलेजा को लेकर के जाता है तो कोई, है ना, चौखट पार करता है तो गिर जाता है। तो उस कलेजे से आवाज आता है कि बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं लगा। और उसके बाद भी वो क्या करता है? दौड़े दौड़े किसके पास में लेके जाता है? प्रेमी पागल लड़का अपने बैस्या के पास में, उस कोठेवाली के पास में। और उस कोठेवाली बोलती है अरे भड़वा माधव, है ना, अरे भड़वा तुम अपने आप को, जब अपने माँ का नहीं हो सकता है, जब तुम अपने माँ का नहीं हो सकता तो तुम मेरा क्या होगा, है ना बाबू। इसलिए संसार के सबसे अगर लोकप्रिय अगर है इस संसार में अपने जीवन में तो माता पिता, उनसे बढ़ करके इस दुनिया में कोई नहीं है। आपके बारे में भला सोचेगा तो केवल और केवल माता पिता, और एक तीसरा होते हैं टीचर, शिक्षक। इसलिए आज के लिए इतना ही बाबू, आपका ये पूरा लेक्चर क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले क्लास नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।